इंडिया, हमारा देश का अपने जंगलों से हमेशा से एक गहरा रिश्ता रहा है। सदियों से आदिवासी समुदाय इन जंगलों में फलते फूलते रहे हैं। उनका जीवन प्रकृति की लय के साथ जुड़ा हुआ है। ये जगहें सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता की नहीं थीं, ये अनगिनत लोगों के लिए भोजन, संस्कृति और पहचान का स्रोत थीं। ये समुदाय अपने कानूनों और रीति रिवाजों से रहते थे, जंगल का सम्मान करते थे और जरूरत के हिसाब से ही लेते थे। वे असली संरक्षक थे। उनका जीवन इंसानों और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन का प्रमाण था। लेकिन इस सद्भाव को भारतीय उपमहाद्वीप पर एक नई शक्ति के आगमन से बाधित होना था, अंग्रेज। अंग्रेज भारत में मुनाफा कमाने आए थे और उन्होंने विशाल जंगलों को अछूते धन के स्रोत के रूप में देखा। वे जंगलों को संसाधनों के रूप में देखने लगे जिनका शोषण किया जा सकता है, खासकर लकड़ी के लिए, जिसकी इंग्लैंड में बहुत मांग थी। इसने जंगल वासियों और उनके पर्यावरण के बीच पारंपरिक रिश्ते से एकदम अलग राह दिखाई। नए कानून बनाए गए जिन्होंने जंगलों के विशाल इलाकों को आरक्षित या संरक्षित घोषित कर दिया, जो उन समुदायों को प्रभावी ढंग से अलग कर रहे थे जो पीढ़ियों से वहां रह रहे थे। उदाहरण के लिए 1878 के वन अधिनियम ने जंगलों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया और उनके उपयोग पर कड़े नियम लागू किए। अक्सर वनवासियों की पारंपरिक प्रथाओं को अपराधी बना दिया। ये कानून, जो जंगल और उसके लोगों के बीच जटिल रिश्ते की बहुत कम समझ या सम्मान के साथ बनाए गए थे, उनके दूरगामी परिणाम होने वाले थे। ब्रिटिश वन नीतियों का वन समुदायों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। वन भूमि पर खेती करने, मवेशियों को चराने और वन उपज एकत्र करने के उनके पारंपरिक अधिकारों को बुरी तरह से कम कर दिया गया था। कई लोगों को लकड़ी निकालने के कामों में या बागानों में मजदूर बनने के लिए मजबूर किया गया, अक्सर शोषणकारी परिस्थितियों में। उनके जीवन के इस तरह से बाधित होने से व्यापक गरीबी, विस्थापन और सामाजिक अशांति फैल गई। जंगल, जो कभी जीविका और आजीविका के स्रोत थे, उत्पीड़न और शोषण के प्रतीक में बदल गए। वन समुदायों की पहचान, जो उनके पर्यावरण के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हुई थी, खतरे में थी। हालांकि वन समुदायों ने इन परिवर्तनों को चुपचाप सहन नहीं किया। उन्होंने विभिन्न तरीकों से ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया, दोनों खुले और सूक्ष्म। कई लोगों ने नए कानूनों की अवहेलना में अपनी पारंपरिक प्रथाओं को जारी रखा, जबकि अन्य ने याचिकाओं, विरोधों और यहां तक कि सशस्त्र विद्रोह का सहारा लिया। 19वीं सदी के अंत में हुए बिरसा मुंडा विद्रोह जंगल के प्रतिरोध के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक था। बिरसा, एक युवा आदिवासी नेता, ने अपने लोगों को जंगलों के शोषण और उनके पारंपरिक अधिकारों के क्षरण के खिलाफ लामबंद किया। हालांकि अंततः असफल रहा, उनका विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। प्रतिरोध के ये कार्य हालांकि अक्सर औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा दबा दिए जाते थे, वन समुदायों के लचीलेपन और उनके जीवन के तरीके की रक्षा के लिए उनके दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करते थे। वे पर्यावरणीय शोषण की मानवीय कीमत और स्वदेशी समुदायों के अधिकारों को पहचानने के महत्व की शक्तिशाली याद दिलाते हैं।